हेलो सो गाइस, वेलकम बैक योर चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के दोनों को चार्ट को एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कल के लिए और अगले हफ्ते में आपको कौन सा लेवल दिखाई पड़ सकता है और आप किस तरह से कौन सी स्ट्राइक प्राइस का आप ट्रेड ले सकते हो। तो गाइस, आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या सिनारियो चल रहा है। तो SGX निफ्टी आपको माइनर सा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है और ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि 17,600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप बाकी यूरोपियन मार्केट को देखोगे तो यहाँ पर आपको मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहा है, कहीं पर पॉजिटिविटी कहीं पर नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है। अगर हम इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर सेंसेक्स आपको लगभग 550 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। वहाँ पर निफ्टी 50 को देखें तो 150 पॉइंट के आसपास आपको पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है और इस बात से हम बिल्कुल भी अनजान नहीं थे और ये बात आपको कल के दिन ही बताया गया था कि निफ्टी 50 कल के दिन 150 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव रह सकता है। बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये भी लगभग 150 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा था। निफ्टी मिड को अपने माइनर सी नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही थी, ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल फ्लैट ही था। निफ्टी 50 के बास्केट में अगर टॉप गेनर की बात करें तो L&T टॉप गेनर में था, 4% के आसपास पॉजिटिव था। दूसरा HDFC था और HDFC बैंक और ग्रासिम, ये कुछ स्टॉक थे जो कि आज के दिन पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा था। तो वीकनेस कहाँ पर थी? आइशर मोटर, M&M, इंडसइंड बैंक और अडानी एंटरप्राइजेस, ये कुछ स्टॉक थे जो कि आज टॉप लूजर में। तो ऐसा हम यहाँ पर आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर और हमने 15 मिनट की कैंडल को लगा लिया है। अगर कल की क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर 17,400 पे क्लोजिंग हुई थी और इसके बाद आज के दिन मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ओपन हुई और पूरे दिन आपको पॉजिटिव मोमेंटम ही दिखाई पड़ रही थी। और मार्केट की अगर क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 17,550 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है और आने वाले टाइम में एक बुलिश ट्रेंड को शो कर रहे हैं। तो गाइस, निफ्टी 50 में आने वाले टाइम में जो लेवल दिखाई पड़ रहा है वो 17,600 को लेवल तो डेफिनेटली आने ही वाला है, उसी हफ्ते में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन होता है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर 17,600 को मार्केट बड़ी वॉल्यूम के साथ और बड़ी एक ग्रीन कैंडल के साथ अगर ब्रेक करता है तो आपको सीधे 17,800 का भी लेवल दिखाई पड़ेगा। ये अगले हफ्ते की बात है, लेकिन उस हफ्ते में आपको 17,600 का लेवल डेफिनेटली दिखाई पड़ेगा। और ये चीज़ हमें डे कैंडल के ऊपर एकदम क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है, जो कि आज के दिन की एक स्ट्रॉन्ग माराबूजू कैंडल बनी है, जो कि अगर हम ऊपर के लेवल की बात करें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ रहा है, जो कि 17,750 का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये जो रेजिस्टेंस है इनको मार्केट एक बड़ी कैंडल के साथ अगर ब्रेक करता है तो आपको अगले हफ्ते में 18,000 का टारगेट डेफिनेटली रखना चाहिए और ये लेवल भी आपको अगले हफ्ते में दिखाई पड़ सकता है। तो हमें निफ्टी 50 की अगर बात करें तो हमें 17,750 का एक जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर हमें फोकस करने का है कि यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन होता है। यहाँ पर अगर कुछ बड़ी कैंडल के साथ पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है, जैसे कि आज की कैंडल बनी है, उसी प्रकार की अगर वहाँ पर आपको कैंडल दिखाई पड़ रही है, कहाँ पर? यहाँ पर 17,750 को, तो मार्केट 18,000 के लेवल पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और गाइस, कल है गुरुवार और कल के दिन ही वीकली एक्सपायरी होने वाली है। तो उस वीक की अगर हम एक्सपायरी की बात करें कि कहाँ पर एक्सपायरी हो सकती है, तो हमारे ख्याल से नीचे की अगर लेवल की अगर बात करें तो 17,500 और ऊपर की लेवल की अगर बात करें तो 17,750। ये वो लेवल है कि उसी के बीच मार्केट में कल के दिन एक्सपायरी होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो गाइस, हम यहाँ पर आ चुके हैं सीधा निफ्टी बैंक के ऊपर और हमने यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल को लगा लिया है। अगर कल की क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी और यहाँ पर ही एग्जैक्टली वहाँ पर ही मार्केट आज के दिन ओपन हुई और एक फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ा आपको 100-150 पॉइंट के बीच। अगर उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर मोमेंटम आई थी, लेकिन फिर से गिरावट आ गई और फिर से भी मार्केट में यहाँ पर फ्लैट कारोबार होता हुआ आपको दिखाई पड़ा। और गाइस, ये बात हमारा निफ्टी वीकली व्यू जिन भाई लोगों ने देखा होगा इनको पता होगा कि हमने उसी टाइम बता दिया था आपको कि बैंक निफ्टी में आपको उसी हफ्ते में आपको 41,000 का लेवल दिखाई पड़ेगा।
अगर ये बात को आपको याद है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप जाकर लिखिएगा कि हाँ सर, ये बात हमें याद है कि आपने बोला था कि 41,500 का लेवल उस हफ्ते में दिखाई पड़े। तो गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं डे कैंडल के ऊपर, और आज के दिन की अगर बात करें तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन रही है। लेकिन आपको डोजी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डोजी कैंडल आपको दिखाई पड़ रही है ये इनको बोलते हैं बुलिश डोजी कैंडल, और एक पॉजिटिव साइन का सिग्नल है। लेकिन हम अगर बैंक निफ्टी का हम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, जो कि 41,400 के आसपास है, 41,500 का है। अगर वहाँ पर जाकर क्या प्राइस एक्शन होती है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर वहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बड़ी कैंडल के साथ अगर इनको मार्केट ब्रेक करती है तो आपको डेफिनेटली ये वाला रेजिस्टेंस है, यानी कि 42,000 का लेवल, वो भी आपको अगले हफ्ते में ही दिखाई पड़ सकता है। तो गाइस अब हमें देखने का है कि जो 41,500 का लेवल है वहाँ पर क्या प्राइस एक्शन दिखाई पड़ रहा है। अगर वहाँ पर आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई पड़ सकता है तो आप एक कॉल का प्रीमियम को बाय कर सकते हो। तो गाइस ये निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का कुछ इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक छोटी सी आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।